हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। तो अब तक हमने डेटा कलेक्ट किया है, अब हम अपने इन्वेस्टिगेशंस के लिए उस डेटा को, कलेक्टेड डेटा को सूटेबल बनाएंगे ताकि हम उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके कुछ कंक्लूजन विड्रा कर सकें, कुछ रिजल्ट हम उससे निकाल सकें। तब उनको सूटेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस अडोप्ट करेंगे वो है हमारी एडिटिंग ऑफ डेटा। तो हमने अब तक दो तरीके के डेटा कलेक्ट किए हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो दोनों तरीके के डेटा की एडिटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा की एडिटिंग हम कैसे करेंगे। प्राइमरी डेटा बेसिकली 5 मेथड हमने डिस्कस किए थे जिनसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। उनमें मेनली जो यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए वो है क्वेश्चनरी मेथड और शेड्यूल टू बी फिल बाय न्यूमरेटर। अब इन मेथड्स के द्वारा हम क्वेश्चनरी फिल करवाते हैं, शेड्यूल फिल की जाती है न्यूमरेटर्स के द्वारा। अब वो क्वेश्चनरी या शेड्यूल जो उन्होंने फिल की है रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स प्राप्त करके या रिस्पोंडेंट ने डायरेक्टली फिल करके दी है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता रिस्पोंडेंट को, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर जाता है। कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, कई बार कंसिस्टेंसी नहीं होती इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन सभी को चेक करने के लिए कि क्या जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो करेक्ट है, इट मीन एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, इट मीन वो संगत है, यूनिफॉर्मिटी है उसमें, इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि वो एक ही मेजरमेंट यूनिट में एक्सप्रेस किया गया। जैसे हाइट को इंचज़ में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और सेंटीमीटर्स में भी। अब क्वेश्चनरी में अगर कुछ एक रिस्पोंडेंट में सेंटीमीटर में रिस्पॉन्ड किया और कुछ एक ने इंचज़ में रिस्पॉन्ड किया, तो वो तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं हुई ना हमारी, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी हमें लानी होगी। तो ये जो प्रोसेस होगा वो हमारा कहलाएगा एडिटिंग ऑफ डेटा। एडिटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। एडिटिंग इज द प्रोसेस टू डिस्कवर omissions, inconsistency and lack of uniformity in the answers। एडिटिंग क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ओमिशंस को या फिर इनकंसिस्टेंसी को या फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी को डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं। जो आंसर्स हमें मिले हैं किनके द्वारा? रिस्पोंडेंट्स के द्वारा, जो आंसर हमें मिले हैं। अब जैसे हमने डेटा बहुत सारा कलेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाइट के रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब हाइट के रिगार्डिंग हमें डेटा ये मिल रहा है 170 सेंटीमीटर, 186 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 इंचज़, यहाँ पे 62 इंचज़, और किसी ने फिल ही नहीं किया और कोई इसमें फिल कर देता है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं क्वेश्चनरी के थ्रू आपके पास आई है। तो इनमें देखो, पहली चीज़ तो इनमें क्या नहीं है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक ही मेजरमेंट यूनिट में इनको मेज़र नहीं किया गया, कहीं तो सेंटीमीटर में और कहीं इंचज़ में। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने किसको डिस्कवर किया है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी को। तो जब हम डिस्कवर कर रहे हैं तो वो क्या है? एडिटिंग प्रोसेस है वो, जिसके थ्रू हम डिस्कवर करें, हम डेटा को चेक करें कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे? इंचज़ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को इंचज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला काम तो हमारा ये होगा। उसके बाद दूसरा काम, यहाँ पे देखो एक ने खाली छोड़ा है,
कुछ नहीं फिल किया अपनी हाइट के बारे में, तो अगर पॉसिबल होगा तो हम वहाँ उस रिस्पोंडेंट से ये आंसर प्राप्त कर लेंगे, दोबारा संपर्क करेंगे, उसे कांटेक्ट करेंगे तो उससे आंसर प्राप्त किया जा सके। अगर नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा हमारे इन्वेस्टिगेशन के डेटा से। 12 सेंटीमीटर, ये बेसिकली हमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है, कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है डेटा लिखने में। हो सकता है वो लास्ट का 0 लिखना भूल गया, क्योंकि 12 सेंटीमीटर किसी की हाइट, किसी पर्सन की हाइट बिल्कुल भी यकीन करने योग्य बात नहीं है। तो इसीलिए इन तरीके की जो त्रुटियां हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस हम अडोप्ट करते हैं वो हमारी एडिटिंग ऑफ डेटा। तो आई होप कि आप समझ गए एडिटिंग ऑफ डेटा क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी डेटा में एडिटिंग कैसे की जाती है या किन किन रीज़न के लिए की जाती है। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेटा में एडिटिंग की जाती है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, संगतता के लिए संपादन, हिंदी में इसको संपादन बोलते हैं, और कंसिस्टेंसी को बोलते हैं संगतता, कि वो संगत है कि नहीं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चनरी में हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस क्वेश्चंस हम डाल देते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो रिस्पोंडेंट है वो करेक्ट आपको रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन डाला था एज से रिलेटेड, एक जगह तो हमने एज पूछी है, दूसरी जगह हमने डेट ऑफ बर्थ पूछी है। अब एक जगह तो वो अपनी एज लिखता है 28 और एक जगह वो डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देता है आज के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग। ये डिस्कशन चल रहा है। तो एक जगह वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता है 1988। तो इसके अकॉर्डिंग क्या दोनों में कंसिस्टेंसी है, संगतता है, दोनों संगत है सूचनाएं? जो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है क्या वो संगत है? कंसिस्टेंसी है इनमें? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 28 एज और ये डेट ऑफ बर्थ ये आपस में मैच ही नहीं कर रहे। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज कितनी निकलेगी 2020 में? 32 और यहाँ पे बता रहा है 28। इसका मतलब क्या है, वो अपनी उम्र छुपा रहा है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी के लिए हम एडिटिंग करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रिस्पोंडेंट के द्वारा वो कंसिस्टेंसी रखती है कि नहीं रखती, वो संगत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या तो हमारे इन्वेस्टिगेशन के डेटा में से, या फिर उनसे दोबारा कांटेक्ट किया जाता है और फिर उनसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है। तो पहला हमारा जो पर्पज़ है वो एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। दूसरा हमारा होगा एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के लिए हम एडिटिंग करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कुछ एक जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट के द्वारा, वो उनका आंसर नहीं देते। या तो वो क्वेश्चन हो सकता है उनको समझ में ना आया हो, या हो सकता है उन्होंने जानबूझ के स्किप कर दिया हो कि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते। तो उस केस में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इनकम्प्लीट है कि नहीं है? अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन यही रह जाता है कि या तो हम इसको एक्सक्लूड कर दें, उस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को हम एक्सक्लूड कर दें, या फिर हम दोबारा से उसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन फिल कर लें। कुछ एक इन्फॉर्मेशन कुछ एक जगह ऐसी होती है कि हम खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं। खुद ही कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चनरी थी, उसमें क्वेश्चंस जो स्किप किया गया वो ये स्किप किया गया कि अभी सेम उसी पे ले लेते हैं कि एज जो है उसकी वो है 28, डेट ऑफ बर्थ ये क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया। तो अब यहाँ पर हम
कहीं ना कहीं इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इट मीन्स हाई लेवल की एक्यूरेसी अगर डिज़ायर नहीं है हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसको हम फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे? हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1992 में कहीं होगा, तो ये फिल किया जा सकता है। तो वो हम देखते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या है और किस लेवल की एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो उस हिसाब से या तो हम खुद उसे, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद उसे फुलफ़िल कर लेता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को, या फिर रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करके उनसे दोबारा इन्फॉर्मेशन हम मांग लेते हैं, या फिर उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी एक समानता या एक रूपता जिसे हम बोलते हैं। यूनिफॉर्मिटी के लिए हम एडिटिंग करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ एक जो रिस्पोंडेंट हैं एज वाले ले लेते हैं कि एज कॉलम में यहाँ पे लिख देते हैं, बेसिकली ईयर में लिखी जाती है एज। कुछ एक जो महानुभाव है वो क्या लिख देते हैं, एज अपने लिख देते हैं मंथ्स में। तो मंथ्स में वो लिखते हैं कि उनकी एज है 240 मंथ्स, 240 मंथ्स उनकी एज है। कुछ एक लिख देते हैं ईयर में, जैसे कि 22 ईयर उनकी एज है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, क्या वो यूनिफॉर्मिटी रखती है? नहीं रखती। तो ऐसे ही हमने हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं उनके पास अनेक क्वेश्चनरीज हमने सेंड कर रखी होंगी। अब उनमें हमें आंसर आएंगे, किसी में मंथ्स में मिलते हैं, किसी में ईयर में मिलते हैं। ऐसे ही आपका हो सकता है वेट के मामले में, कहीं आपको किलोग्राम में वेट मिल रहा है, कहीं आपको क्विंटल में वेट मिल रहा है। ऐसे ही लेंथ के बारे में हो सकता है, कहीं आपको मीटर में लेंथ मिल रही है, कहीं आपको सेंटीमीटर में और कहीं आपको इंचेस में। तो अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो इट मीन्स उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उनमें यूनिफॉर्मिटी हम लेके आएंगे, हम किसी एक मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ईयर्स में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 20 ईयर्स। तो इसके लिए अगर हम एडिटिंग करते हैं तो वो हमारी होती है एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद लास्ट है हमारा एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। शुद्धता के लिए संपादन। अब शुद्धता या एक्यूरेसी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि किसी के लिए क्या शुद्धता मायने रखती है या कौन सी एक्यूरेसी लेवल हमें एक्वायर है या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस लेवल की एक्यूरेसी हमें चाहिए। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है? शुद्धता। वैसे तो अगर हम देखें तो एक्यूरेट तो बिल्कुल साइंस में भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ तो हम ह्यूमन बीइंग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो यहाँ पर 100% एक्यूरेसी तो हम एक्वायर कर ही नहीं सकते। हमें एक लेवल सेट करना होगा कि हमें किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम एक गांव में रहने वाले लोगों की संख्या, इट मीन्स एक गांव की जनसंख्या हम पता करना चाह रहे हैं, तो उस केस में 10 या 20% भी हमारे लिए क्या करते हैं, मैटर करते हैं। इट मीन्स जैसे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग जो बड़े गांव में उनमें भी 5 से 6 हज़ार होती है, 5,000 या 6,000 या किसी में 10,000 आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी किसी गांव में रहने वाले लोगों की। तो अब उसमें 10-20% भी आपके मैटर करेंगे। लेकिन अगर वहीं एक स्टेट की सेंसेक्स के बारे में अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो 10-20 यहाँ पर मायने नहीं रखते। और यही 10-20 अगर हम स्टेट में आजकल के कंटेक्स्ट में अगर हम कोरोना पॉजिटिव केसेस के बारे में बात करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सेंसेक्स के डेटा के लिए मैटर नहीं करते, लेकिन अगर हम एक पेंडेमिक से अफेक्टेड पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए मैटर करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है।
आपको किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। तो हम एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी उसी पर्पज़ को या उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए एडिटिंग करते हैं।